नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज हम चर्चा करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के बारे में। यह गाथा है रश्मि रथी की, किरणों के रथ पर सवार महानायक कर्ण की। कर्ण के जीवन का एक सबसे कठोर वचन था। सूर्य पूजा के समय आया याचक कभी भी खाली न लौटे। वह दीनहीन, निर्बल, शरणागत सभी का सत्कार करते थे, इसलिए उन्हें धरती का कल्प वृक्ष भी कहा गया है। गंगा की धारा पर सूर्य की किरणें मानो दुग्ध स्नान दीप्ति बिखेर रही थी। इसी शांत पवित्र क्षण में कर्ण ध्यान कर रहे थे। उनके स्वरूप से एक दिव्य तेज निकल रहा था। वह तेज एक दानवीर का था, एक तपस्वी का था, एक ऐसा पुरुष जो अपने वचन को देवताओं से भी ऊपर रखता था। उनके कवच और कुंडल जिन्हें देवताओं ने जन्म के समय दिया था, उस समय सूर्य किरणों से सोने से चमक रहे थे। कवच पर पड़ती हर किरण मानो कह रही थी, यह कवच केवल रक्षा का उपकरण नहीं है, कर्ण की नियति का प्रहरी है। साधारण वेश में स्वयं इंद्र याचक बनकर आए, पर कर्ण के सामने कोई भी वह याचक केवल याचक ही होता है। कर्ण ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा, आंख में करुणा, मन में धैर्य और मुख पर संतुलन। इंद्र ने कहा, मुझे आपके कवच और कुंडल चाहिए। क्षण भर को हवा थम गई, जल तरंगों में भी कपकपी दौड़ गई। यह दान कोई धन, भूमि या रतन नहीं था, यह शारीरिक त्याग था, यह मृत्यु को बुलाना था, यह भाग्य को चुनौती देना था। कर्ण जानते थे कि यह मांग असामान्य है, जानते थे कि कवच कुंडल उनके प्राणों के रक्षक हैं, जानते थे कि यह दान उन्हें रणभूमि में असुरक्षित छोड़ देगा। लेकिन कर्ण अपने वचन के सामने स्वयं भी मौन थे। वचन ही उनका धर्म था और धर्म ही उनका गौरव। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, याचक को दान देने में कैसी हिचक? यदि यही आपकी इच्छा है तो यह भी ले जाओ। और कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल निकालकर उन्हें सौंप दिए। रक्त टपका, वेदना हुई, पर कर्ण के चेहरे पर कंपन न आया। उनका त्याग सौंदर्य बनकर खिल उठा, उनका दुख कर्तव्य में विलीन हो गया। उसी क्षण कर्ण के भीतर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, मानो ब्रह्मांड ने स्वीकार किया हो कि जो व्यक्ति अपने वचन के अंतिम मूल्य पर भी न डोले, वही पूर्ण काम जीवन का अधिकारी है। इंद्र भी इस त्याग से प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रतिदान में कर्ण को वज्र समान शक्ति वाला एक शक्ति अस्त्र दिया, पर उसे केवल एक बार चलाया जा सकता था। यह प्रतिफल नहीं, एक देवता का कर्ण के सामने नतमस्तक होना था।